Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Sadaf Zahur, clinical psychologist and head of clinical department at Mindful Heaven Psychological Organization. साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और आपको स्क्रीन पर एक आउटलाइन शो हो रही होगी। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये तमाम टेस्ट इस कोर्स में कवर करने हैं। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम क्लासेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलें अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आपको मैं कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, वो आपने फॉलो करनी होंगी। एक तो ये है कि हम जो जो टेस्ट पढ़ेंगे उसके साथ में आपको जो जो पॉइंट्स बताऊंगी वो आपने अपनी पेन और डायरी आपके साथ होगा। मैंने आपको रिमाइंडर दिया था, उम्मीद आप सबके पास होगा। तो आप सब ने जो है वो अपने पास रखना है। आपको जो जो पॉइंट्स बताए जाएंगे आपने वो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और फिर ये आपने अपने पास एक रोज का डे डालनी है, क्लास डे लिख लेना है, नंबर 1 नंबर 2, और आपने जो है वो अपने पास ये सारी जो जो पॉइंट्स होंगे आपने नोट डाउन करना है। जब हमारा सेशन ये एंड हो जाएगा इंशाल्लाह तो आपने मैं ग्रुप में आपको अलाउ करूँगी कुछ टाइम के लिए, तो आपने अपना ये पीडीएफ बना के मेरे पास शेयर करना है और मैं चेक करूँगी कि किन मेंबर्स ने ये लेक्चर नोट डाउन किया है और किन मेंबर्स ने नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको हर लेक्चर के बाद आपको जो है वो टास्क मिला करेगा, ठीक है, और वो टास्क जो है वो आपने कंप्लीट करना होगा। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ एक हावर के लिए या 2 आवर्स के लिए ग्रुप की सेटिंग को ओपन करूँगी और वहाँ पे आपने अपना टास्क जो है वो शेयर करना है, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट है। टेस्ट को आपको मैं सिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी। यहाँ पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, मे बी वो स्टूडेंट हों या मे बी वो फ्रेशली ग्रेजुएट हों और मे बी वो प्रैक्टिस भी कर रहे हों, ठीक है। तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट होगा कि जब आप अपने साथ सिबलिंग्स पे या साथ फ्रेंड्स पे अप्लाई करोगे तो आपको इन टेस्ट की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपकी कमांड जो है वो इन पे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बातें थी, उम्मीद आप सब इनको फॉलो करोगे। अब हम जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और आज इंशाल्लाह हमने 3 टेस्ट को कवर करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो MMSE से स्टार्ट लेंगे। अब MMSE जो है ये हमारे पास इस मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं कि इसको डेवलप किसने किया था। आपने इनका नाम नोट डाउन कर लेना है। इसको हमारे पास फ़लस्तीन और उनके कोलीग्स ने जो है 1975 में हमारे पास जो है वो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को डेवलप किया था, ठीक है। बेसिकली हमारे पास MMSE जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है कि हमने अगर किसी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करना है तो हम उस पे MMSE अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई अपना क्लिनिकल रिपोर्ट बनाते हैं, इंशाल्लाह अगर जिन लोगों ने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया है वो आगे उनका एक सब्जेक्ट होगा, तो उसमें हम जो है वो MMSE पहले अप्लाई करके देखते हैं कि क्या कोग्निटिवली ये इंडिविजुअल ठीक है या नहीं। लाइक अगर उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो वाकई में डिप्रेशन है, उसको कोई कोग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से वो चीज़ नहीं हो रही। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और इसका पर्पस होता है कि इसमें हमने जो है वो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे पास, और ये हर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ कैटेगरीज को मेजर करता है। तो उसमें हमारे पास MMSE जिन कैटेगरीज को मेजर करता है, सबसे पहले ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन हम मेजर कर सकते हैं MMSE से। दूसरा रजिस्ट्रेशन है कि क्या बंदा वो अपनी सराउंडिंग से रजिस्टर्ड है या नहीं। फिर हमारे पास अटेंशन एंड कैलकुलेशन है। फोर्थ वन हमारे पास मेजर मेमोरी फंक्शंस हैं।
फिर फिफ्थ हमारे पास लैंग्वेज फंक्शन या स्पीच है, और सिक्स्थ एंड लास्ट जो है विजुअल कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज हैं। ये 6 कैटेगरीज जो हैं ये हम MMSE को यूज करके मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना, ये हमारी ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है ये पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास हम बंदे की ओरिएंटेशन टूवर्ड्स प्लेस मेजर कर सकते हैं, टूवर्ड्स टाइम और टूवर्ड्स पर्सन। अब इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट हम उससे पहले पूछते हैं कि ईयर कौन सा है, कौन सा सीजन चल रहा है, आज डेट क्या है, आज डे क्या है, आज मंथ क्या है। अगर वो 500 चीजें सही बता देते हैं तो हम इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल उन्होंने ईयर के बारे में सही नहीं बताया तो हम उसको 1 नंबर उनका कट जाएगा, फिर हम उनको 4 मार्क करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सीजन के बारे में भी सही नहीं बताया तो उनको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे अगर तो उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में सही बता दिया तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। लेकिन अगर उन्होंने जो है वो हमारे पास किसी एक चीज़ के बारे में भी सही नहीं बताया तो हम उनके स्कोर को डिडक्ट करते जाएंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम पूछते हैं कि आप अभी कहाँ पे हैं, ठीक है। लाइक अगर कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है, अगर आप एक क्लिनिकल सेटिंग में ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो पेशेंट कहेंगे कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ या क्लिनिक में हूँ। या आप किसी अपने सिबलिंग्स पे कर रहे हैं, वो होम सेटिंग में है, तो वो बताएंगे कि वो होम सेटिंग में है। फिर आपकी स्टेट क्या है, आप किस कंट्री में रहते हैं, आपका टाउन, आपका सिटी क्या है, और फिर वो फ्लोर पे हैं, हॉस्पिटल पे हैं, कहाँ पे हैं। तो अगर ये भी वो हमारे पास सही बताते हैं, 5 जो क्वेश्चन है उनका सही आंसर करते हैं तो हमारे पास जो है वो हम उनको 5 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड हैं, ओरिएंटेशन को मेजर करते हैं और इसके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन टूवर्ड्स टाइम, पर्सन और प्लेस। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी आती है इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें जो एग्जामिनर होता है ना वो कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम जो है वो क्लियरली और स्लोली बताते हैं, ठीक है। क्लियर कोई भी आपकी सराउंडिंग में कोई भी जो है वो आप कोई भी 3 नाम बता दो और फिर आप अपने पेशेंट से कहते हो कि आप जो मैंने आपको जो है वो नाम बताए अब आपने उनको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम तब तक जो है वो रिपीट्स करते जाते हैं जब तक ना उस पेशेंट को वो याद नहीं हो जाते। जब वो लर्न कर लेता है तो फिर हम जो है वो उससे कहते हैं कि अब आप बताएं। और ये इसके हम 3 नंबर, ठीक है, इसके 3 स्कोर्स होते हैं। 3 ये यहाँ पे पॉइंट्स जाएंगे और यहाँ पे फिर ये जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं कि क्या वो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो हम जो है वो अटेंशन और कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी को मेजर करता है वो अटेंशन और कैलकुलेशन के बारे में है। इसमें हम जो है वो इसमें हम जो है वो उसको कहते हैं कि या तो आप जो वर्ल्ड जिसका मतलब दुनिया वर्ल्ड है उसका जो है वो बैकवर्ड आप स्पेल करो उसको। या फिर हम उनको कहते हैं कि आप जो काउंटिंग्स है ना उसको आपने बैकवर्ड काउंट करना है और आपने जो है वो 7 स्किप करते, ठीक है। लाइक आपने 100 फिर आपने 7 नंबर स्किप करके बैकवर्ड जाना है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना स्लाइड शो नहीं हो रही, तो ये स्लाइड नहीं है, ये PDF फॉर्म में है, आपको ग्रुप में भी शेयर किया गया है। तो ये जो है ये मैंने PDF सामने खोला हुआ है, तो अगर आपको शो नहीं हो रहा तो नेटवर्क वगैरह चेक कर लें। और अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप अपने फ़ोन में साथ पे खोल सकते हैं, मैंने ग्रुप में शेयर किया है। मिस सदफ ये कह रहे हैं कि आप इनको साथ साथ स्लाइड करें ना, ताकि समझ आए कि आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं।
ओके मैम, मैं अभी फर्स्ट उस पे ही थी। ये वाला आई वुड लाइक टू काउंट बैकवर्ड, ये जो है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन पे हूँ मैं। ये जो है अब आपका इशू रिजॉल्व हो गया, तो मैं आगे स्टार्ट करूँ? यस प्लीज कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे हम जो ये वाला है, ये रजिस्टर जो है हमारे अटेंशन और कैलकुलेशन के बारे में, ये कैटेगरी है। इसमें हम जो है वो पेशेंट्स से कहते हैं कि आप जो है जो वर्ल्ड वाला वर्ड है उसको बैकवर्ड आपने स्पेल करना है, ठीक है। तो अगर तो वो सारा सही स्पेल करते हैं तो हम उनको 5 मार्क्स देते हैं, ठीक है। और इसमें एक और भी होता है कि हम उनको कहते हैं कि आपने जो है वो 100 से बैकवर्ड काउंटिंग को काउंट करना है, और 7 आपने बीच में स्किप करना है। लाइक 100 है, फिर 7 स्किप करके हम बैकवर्ड काउंट करना है। तो अगर वो 5 सही बताते हैं तो हम उनको जो है वो 5 नंबर इसमें देते हैं। ये फिर हमें पता चल जाता है उनकी अटेंशन और उनकी कैलकुलेशन के बारे में। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो आती है हमारी मेमोरी और फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम उससे जो हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं या पेशेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि जो मैंने आपको पहले 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताए थे ना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स के कुछ भी टेबल, सोफा, स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर जो आपकी सराउंडिंग में होता है, तो वो आप बताते हो। तो फिर आप उनसे कहते हो कि जो मैंने आपको पहले 3 के बारे में, 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, 3 थिंग्स के बारे में बताया था, अब वो आप उनको रिपीट करें, ठीक है। तो अगर तो वो सही रिपीट 3 की 3 सही रिपीट कर देते हो तो उनको हम जो है वो 3 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी अच्छी है, इंटैक्ट है उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन अगर उसमें जो है वो एक भी ऑब्जेक्ट का सही नाम नहीं बताते, तो उस लिहाज से फिर हम उनका जो पॉइंट है वो डिडक्ट करते जाते हैं। फिर हमारे पास हम जो है वो जो हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं, उनको हम कोई भी 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम शो करवाते हैं, ठीक है। कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई भी है, पेंसिल है, ठीक है, रिस्ट वॉच है, आप उसकी तरफ पॉइंट करते हो। अगर आप एक क्लिनिकल सेटिंग में हो तो कोई भी सीनरीज या कोई भी आपने टेबल पे कैलेंडर रखा है, कुछ भी रखा है, आप उनकी तरफ उनको करते हो, पॉइंट करते हो, और आप कहते हो कि इन ऑब्जेक्ट के आप हमें नाम बताएं। तो अगर वो आपको सही नाम बता देते हैं तो आप उनको 2 नंबर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से एक भी जो है वो स्किप हो जाता है, एक भी वो सही नहीं बताते, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर जो है वो आप डिटेक्ट करते हो, ठीक है। अब ये वाली जो हमारे पास है, ये हमारी लैंग्वेज और स्पीच, लैंग्वेज फंक्शन या फिर स्पीच को हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मेजर करता है, ठीक है। जो शो द पेशेंट टू सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी जो है वो लैंग्वेज फंक्शन या स्पीच को मेजर करता है। फिर हम इसके बाद जो है वो आगे जो एक क्वेश्चन है वो है रिपीट द फ्रेज, ठीक है। हम उनसे कहते हैं कि आपने कोई भी ऐसी फ्रेज बतानी है, कोई भी एक ऐसा जुमला आप बता दें, कोई भी छोटी सी फ्रेज बता दें जिसमें ना इफ आता हो, ना एंड आता हो, ना बट आता हो, यानी कि ना उसमें अगर आता हो, ना और आता हो, ना लेकिन आता हो, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई बताना है, ठीक है। पेशेंट कभी कह देते हैं कि मैं क्लास में हूँ, लाइक अगर आप उनसे ले रहे हैं तो इंडिविजुअल से वो कहते हैं मैं क्लास में हूँ, या वो कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मैंने खाना खाया, कुछ इस तरह का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं देख रहा हूँ, कुछ भी वो फ्रेज बता देते हैं, ठीक है, जिसमें और नहीं आता, लेकिन नहीं आता, अगर नहीं आता, ठीक है। तो अगर उन्होंने सही फ्रेज बता दिया तो हम उनको 1 मार्क देंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज फंक्शन और स्पीच को मेजर करता है। फिर नेक्स्ट हम उन्हें कहते हैं कि हम ना उन्हें इंस्ट्रक्शंस, एक हमारे पास ब्लैंक पेपर होता है, हम पेशेंट को कहते हैं कि ये पेपर आपने अपने राइट हैंड में पकड़ना है, ठीक है। फिर अगर वो अपने राइट हैंड से ही वो पेपर पकड़ते हैं तो 1 मार्क। फिर आप उन्हें उन्हें कहना है कि इसको हाफ में फोल्ड करें, ठीक है। अगर वो उसको हाफ में फोल्ड कर लेते हैं सही तरह से, वो इक्वली हाफ में फोल्ड हो जाते हैं, तो 2 मार्क। और फिर आपने नहीं कहना है कि अब आप इस पेपर को आप जो फ्लोर पे नीचे जमीन पे फर्श पे रख दें, ठीक है।
तो अगर ये तीनों इंस्ट्रक्शंस, तीनों स्टेप्स वो सही से फॉलो कर लेते हैं तो इसके आपने उनको जो है वो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स देने हैं, ठीक है, 3 स्कोर उनके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो एक भी स्टेप को सही तरह से फॉलो नहीं करते, एक भी स्टेप में कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाती है, उन्होंने जो है वो फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया या उसको इक्वली फोल्ड नहीं किया या उन्होंने फ्लोर पे रखने की बजाय टेबल पे रख दिया, तो फिर हम उनको मार्क्स नहीं देंगे। अगर वो तीनों इंस्ट्रक्शंस को सही फॉलो करेंगे तो हम उनको जो है वो स्कोर करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपने एक पेपर लेना, उस पर लिखना है क्लोज योर आईज, ठीक है। फिर आपने ये पेशेंट को शो करवाना है और आपने उसको कहना है कि ये आप पढ़ो, इस पे जो लिखा है उस वो आपने करना है, ठीक है। तो उस पे फिर अगर वो क्लोज योर आईज पढ़ के अपनी आईज को बंद कर लेते हैं तो हम उन्हें 1 मार्क देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास हमारी लैंग्वेज फंक्शन या स्पीच को जो है वो मेजर करता है। फिर हमारे पास जो एक और क्वेश्चन होता है कि आपने जो है वो एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, ठीक है, किसी भी बारे में किसी भी चीज के बारे में जिसमें नॉन और वर्ब हो, ठीक है। तो अगर वो यही सही सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें नॉन भी होता है वर्ब भी होता है तो हम जो है वो उनको 1 मार्क देते हैं। अब ये जो 8 स्कोर्स होते हैं ये हमारी लैंग्वेज फंक्शन या फिर लैंग्वेज स्पीच जो है वो उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये थी 5th कैटेगरी। अब लास्ट कैटेगरी जो होती है हमारे पास वो होती है विजुअल कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी की। इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, पेशेंट हैं, उनको हम कहते हैं कि आपने इस फिगर को कॉपी करना है, ठीक है। अगर वो इस फिगर को सही कॉपी कर लेते हैं यानी कि इंटरसेक्शन, इसमें हमने क्या ध्यान रखना होता है कि दोनों फिगर्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों फिगर के एंगल्स को मिला के टोटल हमारे पास जो है वो 10 एंगल्स बने, ठीक है। ईच फिगर के जो है वो 5 एंगल्स हैं। तो अगर वो इस फिगर को सही तरह से कॉपी कर लेते हैं तो हम उनको 1 मार्क देते हैं, यानी कि उनकी जो विजुअल कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी है वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो टोटल ये 6 कैटेगरीज को मेजर करता है, ठीक है। और टोटल इसके स्कोर्स होते हैं वो हमारे पास 30 स्कोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका कट ऑफ स्कोर जो होता है वो हमारे पास वो 23 से 24 होता है, ठीक है, यंग अडल्ट के लिए, ठीक है। जो यंग पॉपुलेशन होती है उनके लिए हम 23 से 24 जो है वो कट ऑफ स्कोर रखते हैं और जो हमारे पास थोड़ी ओल्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो कट ऑफ स्कोर होता है वो 22 टू 23 होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो स्कोर रेंज आती है। अगर तो हमारे पास 24 टू 30 स्कोर आया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस इंडिविजुअल में कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल और कॉग्निटिवली इनका फंक्शन जो है वो सही है। लेकिन अगर वो हमारे पास 18 टू 23 के दरमियान स्कोर करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास माइल्ड किस्म की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हमारे पास 0 से 17 स्कोर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल में स्वेयर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है, एमएमएससी, ठीक है, ये हमारा कवर हो गया। ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। इसका पर्पस होता है कि हमने कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को जो है वो मेजर करना है और इसके टोटल स्कोर्स जो हैं वो 30 हैं और 6 कैटेगरीज को ये हमारे पास मेजर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टेस्ट समझ आ गया होगा। इस टेस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप साइड पे नोट डाउन कर ले, एंड पे आपको जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है ये है हमारे पास बैक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री, ठीक है। इसको हम शॉर्ट बीडीआई, इसकी शॉर्ट फॉर्म लाइक इसके लिए एक एब्रीवेशन यूज होती है
अच्छा, जैसे इसके नाम से पता है कि एरन टी बैक ने इसको जो है वो इन्वेंट किया था 1961 में, ठीक है। और ये हमारे पास डिप्रेशन को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। अगर आपने किसी इंडिविजुअल का देखना है कि उसमें कितना डिप्रेशन है, किस लेवल तक है, और या किसी पेशेंट में देखना है कि इन पेशेंट को जो है वो किस लेवल तक का डिप्रेशन है, तो आप जो है बीडीआई को एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है। अब इसके इसके टोटल जो है वो हमारे पास 21 आइटम्स हैं, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इसमें जो स्कोरिंग होती है वो 0, 1, 2 और 3 होती है, ठीक है। 3 स्वेयर है और 0 जो है वो एब्सेंस है। और हमारे पास जो है वो इसमें जो हमारे पास स्कोर आते हैं, लाइक जो एक मैक्सिमम स्कोर हम इस पे जो है वो एक इंडिविजुअल स्कोर कर सकता है, वो 63 है, ठीक है। अगर आपने किसी भी उसका मेजर करना हो ना कि इस पे एक इंडिविजुअल जो है वो कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, तो आप जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ना, जैसे इसमें 21 आइटम्स हैं, तो उसको आप जो मैक्सिमम स्कोर इस पे आ सकता है, जैसे इसका जो लिक्विड स्केल है वो 4 लिक्विड स्केल है, यानी कि 0 से 3 तक है, ठीक है। तो 3 को यानी कि हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 63 आएगा, यानी कि ये बीडीआई पे जो एक इंडिविजुअल की स्कोर मैक्सिमम वो कर सकता है वो 0 से 63 तक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक इंडिविजुअल की सैडनेस के बारे में होता है, ठीक है, कि वो कितना सैड है। तो अब आप इसमें ऐसे इंडिविजुअल से क्वेश्चन करते हो कि आप उदास होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप उदास होते हैं या आप कितना उदास रहते हैं, ठीक है। तो फिर तो अगर तो वो कहते हैं कि मैं मुझे कोई भी उदासी नहीं है, मैं कभी सैड नहीं हुआ, कोई मतलब मैं उदास नहीं रहता, तो उसका मतलब है 0, ठीक है, कि इसमें आपका ये वाला उसका सैडनेस का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मुझे उदासी महसूस होती है, तो आप 1 करोगे। फिर कहते हैं कि मैं जो हूँ वो ऑल द टाइम सैड रहता हूँ और मैं उस उदासी से उदास है तो नहीं निकल सकता, तो 2 स्कोर करेंगे। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, तो इसका मतलब है कि उसमें स्वेयर किस्म की सैडनेस का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर आप 3 स्कोर करोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है कि फ्यूचर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ठीक है, आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो। तो अगर वो बोलता है कि मैं कोई भी डिस्करेज मतलब कोई भी मुझे ना उम्मीदी नहीं है फ्यूचर के बारे में, कोई डिस्करेज नहीं हूँ, तो इसका मतलब है 0, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि कुछ कुछ मुझे फील होता है, मैं महसूस करता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में कोई नाउम्मीदी या कुछ इस तरह का उसका डिस्करेजमेंट का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप 1 स्कोर करोगे। लेकिन वो कहता है कि मतलब मुझे फ्यूचर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो फिर 2। लेकिन अगर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है और मैं चीज़ों को इम्प्रूव भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसमें होपलेसनेस है, तो फिर आप 3 करोगे। फिर हमारा थर्ड जो क्वेश्चन होगा कि आपको कभी लाइक फेलियर तो नहीं महसूस होता, कभी आपने नाकामी महसूस की हो, तो फिर आपको वो जिस हिसाब से आंसर करेगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे कभी भी लाइक नाकामी नहीं महसूस हुई, मैं फेलियर नहीं महसूस करता, तो 0। लेकिन अगर वो कहता है कि उसको लगता है कि मैं फेल होता हूँ, मतलब एक एवरेज पर्सन के, एक आम बंदे में ज़्यादा लाइक मुझे फेलियर महसूस होता है, मैं ज़्यादा नाकामी महसूस करता हूँ, ज़्यादा नाकाम हुआ, फिर आपने उसको 1 करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा लाइक अगर वो अपनी लाइफ के एक रिफ्लेक्ट करता है, फ्लैशबैक लेता है, तो उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा उसको नाकामियाँ सामना करना पड़ता है, नाकामियों का बहुत ज़्यादा उसको जो है फेलियर हुआ है, तो फिर आप 2 करोगे। लेकिन वो कहता है कि वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एज़ अ कंप्लीट पर्सन, वो आपको एक अपने आप को एक नाकाम पर्सन देखता है, एक फेलियर पर्सन देखता है, तो मतलब स्वेयर है, 3 करोगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन होता है हमारे पास सेटिस्फेक्शन,
लाइक जो चीज़ें उसको पहले सुकून देती थी, क्या अभी भी वो उसको सुकून दे रही हैं? जैसे लाइक अगर उसके होम में होता है, उसको घर में आना जो है वो एक अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? उसके लिए वो सैटिस्फैक्शन थी अपने, अगर वो अनमैरिड है, उसको पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो उसके लिए सैटिस्फैक्शन है। अगर वो मैरिड है, तो वो जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके लिए वो सैटिस्फैक्शन है। तो क्या अभी भी वो वाली चीज़ें उसको सैटिस्फाई कर रही हैं, उसको सैटिस्फैक्शन दे रही हैं, तो ठीक है, मतलब ज़ीरो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अब जैसे मैं पहले चीज़ों को एंजॉय करता था, जैसे पेरेंट्स के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, तो अब मुझे उस तरह से वो चीज़ें नहीं महसूस हो रही, तो वन, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अब उसको रियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो टू। लेकिन अगर वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गया, अब उसको हर चीज़ से वो बोर होने लगता है, उसको लाइफ बोर लगने लगी है, तो फिर थ्री करेंगे। फिर फिफ्थ हमारे पास होता है उसके गिल्टी के बारे में, एक उसको कितना जो है वो गिल्टी फील होता है। तो अगर तो वो कहता है कि उसने कभी भी कोई उसको गिल्टी चीज़ नहीं फील होती, उसने कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में गिल्टी फील नहीं किया, तो ज़ीरो। लेकिन अगर वो कहता है कि उसको कभी-कभी गिल्टी फील होता है, तो वन। ये वो कहते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गिल्टी फील करता है, लेकिन ज़्यादातर उसको गिल्टी फील होता है, तो टू। लेकिन वो कहता है कि हर टाइम उसको गिल्टी, हर चीज़ पे उसको गिल्टी फील हो रहा है। लाइक अगर उसने देखो उसके किसी फ्रेंड ने उसको कहा है कि मुझे ये काम कर दें, ठीक है? तो उसके पास वो काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो इट्स ओके, हम नो बोल सकते हैं। अगर हम फ्री नहीं हैं, हम अवेलेबल नहीं हैं, तो हम ऐसी कमिटमेंट भी नहीं करते, हम अपने आप को बर्डनाइज़ भी नहीं करते जो हम चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने नो बोल के उसको गिल्टी फ़ील हो रहा है, तो मतलब और हर चीज़ पे उसको जहाँ पे नहीं भी होना चाहिए उसको हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें स्टिल गिल्टी का एलिमेंट प्रेज़ेंट है, तो फिर हम 3 उसको मार्क करेंगे। 6 हमारे पास आता है कि आपको आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो ये आपको पनिश मिला है, तो वो कहता है कि मुझे ये फ़ील नहीं होता कि मैं पनिश किया गया हूँ, तो ज़ीरो। लेकिन अगर कहता है कि उसको लगता है शायद वो उसको जो है वो ये सज़ा मिल रही है, ये जो उसके साथ हो रहा है, कुछ लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो उसको पनिशमेंट मिली है, उसको सज़ा मिली है। लेकिन वो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने जो किया मुझे मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि मुझे सज़ा ही मिली है, मैं फ़ील करता हूँ हर टाइम, तो फिर हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर हमारे पास 7 क्वेश्चन जो होता है, हम कहते हैं कि आप एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो काइंडली आप इसको भी स्टॉप करें, नेक्स्ट लिंक शेयर करते हैं, तो हम दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। आप सबको न्यू लिंक शेयर हो रहा है, आप काइंडली वो ज्वाइन कर लें। तो सारे मेंबर्स आप सब लेफ्ट कर दें और न्यू जो लिंक है उसे ज्वाइन करें। अच्छा, अब हम 7 पे थे। 7 जो होता है वो हमारे पास उनके जो अपने सेल्फ के बारे में उनकी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्या उनको अपने सेल्फ में कुछ जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है, वो अपने आप से सैटिस्फाई हैं, यही नहीं। तो वो उसमें अगर वो कहते हैं कि वो उनको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, तो हम 0 स्कोर करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कभी-कभी मैं डिसअपॉइंट फ़ील करता हूँ, मुझे अपने अंदर जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के फीलिंग्स आती हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो 1 आएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने इरिटेट होने लगा हूँ अपने सेल्फ से, तो 2। लेकिन वो टोटली कहते हैं कि मुझे अपना आप पसंद ही नहीं है, मैं अपने आप को हेट करता हूँ, तो फिर हम 3 स्कोर करेंगे। फिर हमारे पास 8 क्वेश्चन आ जाता है। 8 क्वेश्चन में होते हैं कि मतलब आप जो है वो अपने आप को कैसा देखते हो? लाइक आपको लाइक कोई बुरी चीज़ नज़र आती है या नहीं आती? अगर आप दोनों से कंपेयर करो, तो आप अगर एक-दूसरे से कंपेयर लोगों से आप अपने आप को कंपेयर करें, तो आप अपने आप को कैसा देखते हैं?
अगर वो तो कहते हैं कि मुझे जो है वो कोई भी ऐसा फ़ील नहीं होता, लाइक मैं वर्स्ट फ़ील नहीं करता, इस तरह की फीलिंग्स मेरे पास नहीं है, तो ज़ीरो स्कोर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मुझसे मेरी कोई वीकनेस है और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, लाइक अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो 1 है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो कोई भी अगर मुझसे गलती हुई है, कोई भी फॉल्ट हुआ है, चाहे वो उस उन खुद की वजह से हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो हर टाइम हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेंगे, तो 2 स्कोर करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, ठीक है, जो स्टेप्स हो रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं पे भी हो रही है, तो वो उनको लगता है कि वो उनकी वजह से हुई है, ठीक है। तो वो हर चीज़ के लिए हर जो सराउंडिंग्स में हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, वो उस उनके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो 3 हम करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 9th क्वेश्चन होता है कि क्या आपको खुद को ख़त्म करने की कभी कोई थॉट्स आई हैं, कभी आपको सोच आई है कि आपने जो है वो अपने आप को ख़त्म करना है, कुछ इस तरह का आपका आइडिया तो नहीं है, थॉट तो नहीं है? तो अगर तो वो कहते हैं कि मुझे कभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे थॉट्स आती हैं कभी, लेकिन मैंने कभी ये एक्ट नहीं किया या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो हम 1 स्कोर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 2। लेकिन वो अगर कहते हैं कि मैंने अपने आप को जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँ और मैंने एक दफ़ा कोशिश की भी है और मैं नाकाम रहा हूँ, तो मतलब 3, ठीक है। फिर वो हम 10th क्वेश्चन होता है कि हम पूछते हैं कि कभी आपको चीज़ों पे रोना आया या कभी आप रोए हों बिला वजह या चीज़ों की वजह से, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल भी कोई भी रोया नहीं हूँ, ठीक है, तो हम 0 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं अब जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगा हूँ, ठीक है, एज़ यूजुअल जो ज कभी-कभी तो इंसान को रोना आ जाता है, वो ठीक होता है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा रोने लगे हैं, तो 1। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं हर टाइम ही रोता रहता हूँ, 2। और अगर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ, मतलब मैं जब रोना ना भी चाह रहा हूँ, तब भी मैं रो रहा हूँ, तो मतलब स्वेयर, ठीक है? तो हम 3 मार्क करेंगे। फिर हमारे पास 11th क्वेश्चन होता है कि लाइक आप में चिड़चिड़ापन तो नहीं आ गया, आप चीज़ों से आप जो है वो आपके अंदर में जो है वो एक चिड़चिड़ापन तो नहीं आ गया कुछ? अगर वो कहते हैं नहीं है, तो ठीक है, 0 करेंगे। लेकिन वो कहते हैं मैं हो जाता हूँ, अब मैं इरिटेट होना शुरू हो गया हूँ पहले से ज़्यादा, तो ये हम उसको 1 मार्क करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो है वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा हूँ और मैं जो है वो कुछ टाइम जो है वो चीज़ों से इरिटेट भी होना शुरू होता हूँ, तो हम 2 करेंगे। लेकिन कहते हैं हर टाइम ही मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, तो फिर हम जो है वो 3 करेंगे। 12 क्वेश्चन जो होता है वो इंटरेस्ट इन अदर पीपल होता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि मैंने ये इंटरेस्ट लॉस नहीं किया, तो 0। लेकिन वो कहते हैं कि लेस इंटरेस्टेड हूँ मैं दूसरे लोगों में, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो 1, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया है, तो मोस्टली उनका इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया दूसरे लोगों में, उनको कोई नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या वो देखें दूसरे लोगों को, तो 2। लेकिन अगर उनका कंप्लीटली लॉस हो गया, तो फिर हम 3 करेंगे। फिर हम 13 स्कोर होता है उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछते हैं कि आप जो हो वो डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, सही करते हो, ये आप में है, आप डिसीजन का फैसला कर लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर तो वो कहते हैं कि मैं सही बना लेता हूँ जैसे मैं बनाता था, तो ठीक है, मतलब 0, कोई भी उनमें डिप्रेशन का सिम्पटम प्रेज़ेंट नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अब उनसे नहीं होती इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग, तो 1। अब वो कहते हैं कि उनको डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, तो 2। लेकिन वो कहते हैं मैं बना ही नहीं पाता, तो 3। लेकिन आप मतलब कंप्लीटली आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लॉस हो चुकी है, आप कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो 3। 14 क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि आप में जो वो कोई भी मतलब मुझे कोई एक वर्स्ट चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मतलब आप कैसे देखते हो कोई आपको जो है वो वरी हो
या आपको ये तो नहीं लगता कि मैं जो वो अनअट्रैक्टिव लग रहा हूँ, या मैं जो वो बूढ़ा हो गया हूँ, या मेरे अंदर कोई जो है वो ये चीज़ आ गया है, कोई वर्स्ट चीज़ आ गया है। तो अगर तो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा तो ज़ीरो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अब मैं वरी रहने लगा हूँ कि मैं जो हूँ वो बूढ़ा हो रहा हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ, अब मुझ में जो है वो अट्रैक्शन नहीं है, मुझे जो है वो कोई डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो गए हैं, या कुछ और चीज़ें आ रही हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तो वन। वो कहते हैं कि मतलब मेरी अपेयरनेस में कोई परमानेंट चेंज आ गया है, ठीक है, तो वो हम वन करेंगे। लेकिन अगर उन्हें टू, सॉरी, ठीक है, और अगर उन्हें वो उनका ये बिलीव हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा अगली और बहुत ज़्यादा बुरा वर्स हो गया हूँ, तो फिर हम 3 करेंगे। 15 क्वेश्चन जो होता है उनके काम के बारे में होता है कि अब आप जैसे पहले काम कर रहे थे, कोई भी आपने काम करना है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट है, असाइनमेंट बनानी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, या कोई भी इंडिविजुअल हमारे पास जो है वो ऑफिस गोइंग है, या कोई भी हाउस वाइफ है, मतलब लाइक आप जैसे पहले काम कर रहे थे आप कर सकते हैं, वो कहते हैं ठीक हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़ीरो। कोई भी मतलब उनको डिप्रेशन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि उनको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, तो वन। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई भी काम करने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है, तो टू। लेकिन अगर वो कहते हैं मैं कोई भी काम नहीं करता, अब में हिम्मत ही नहीं है, मैं कोई काम कर ही नहीं पाता, तो फिर थ्री। ठीक है, 16 उनकी स्लीप हैबिट के बारे में होता है। ठीक है, आप उनसे पूछते हो आपकी नींद कैसी है, आप जैसे सही सो लेते हैं, जैसे रात की नींद होती है आपको आ जाती है, तो हाँ वो कहते हैं ठीक है आ जाती है, तो मतलब उनको कोई स्लीप इशू नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं सो पाता इतने अच्छे से जैसे पहले सोता था, वन। वो कहते हैं कि मैं जो है वो 1-2 घंटा पहले उठ जाता हूँ, और फिर मैं वापस स्लीप नहीं लाइक स्लीप में नहीं जा सकता, वापस नहीं सो सकता, तो 2। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घंटे पहले उठ जाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पहले टाइम पे उठता था, अब मैं उनसे बहुत ज़्यादा घंटे पहले उठ जाता हूँ, और मैं बिल्कुल ही नहीं वापस सो पाता, तो वो फिर हमारे पास के नींद डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा 3। फिर 17 होता है कि आप मतलब आपको थकन तो नहीं महसूस होती, या आप कोई ज़रा सा भी काम करें तो आपको थकन महसूस होगी। तो अगर तो कहते हैं कि मुझे कोई भी टायर्डनेस, थकन नहीं महसूस हो रही, तो ज़ीरो। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा ईज़िली अगर कोई ज़रा सा भी काम करूँ तो मैं थक जाता हूँ, और वो उसमें 1 है। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ से ही मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ से ही थकन महसूस हो रही है, तो 2। अगर कहते हैं मैं अब बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ से जो काम करता हूँ उससे ही थकन हो रही है, तो उसको हम 3 करेंगे। फिर हम उनके जो है वो 18 जो है वो उनकी डाइट के बारे में पूछते हैं, आपका खाना कैसा है? आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, या बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, या क्या सिचुएशन है? तो वो फिर जिस तरह से हमारे पास आंसर करते हैं उस तरह से मार्क करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी कोई भी हमारी खाने में कोई चेंज नहीं आया, कोई वर्सिटी नहीं है, तो मतलब ठीक है, उनका कोई भी डाइट इशू नहीं है, ठीक है, उनकी एपिटाइट, उनका खाना सब कुछ ठीक है। लेकिन कहते हैं कि उनकी डाइट या उनका एपिटाइट जो है वो गुड नहीं है जैसे पहला हुआ करता था, तो 1 है। लेकिन थोड़ी सी टेंडेंसीज आ रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है, तो 2। और कहते हैं कि मेरी कोई भी अच्छी डाइट कुछ भी नहीं है, तो वो हम 3 मार्क करेंगे। 19 जो होता है उनके हम वेट के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने वेट लॉस किया, आपका वेट कैसा है, ठीक है, लाइक जैसे आपका था वैसा ही है, या आपने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, या बहुत ज़्यादा जो आपने लूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपका वेट जो है वो लूज़ हो गया। तो वो कहते हैं कि कोई भी मैंने इतना अच्छा वेट नहीं लॉस किया, तो ज़ीरो। वो कहते हैं कि मैंने जो है वो 5 पॉइंट से ज़्यादा लॉस कर लिया है, तो हमारे पास 1। अगर 10 पॉइंट से भी ज़्यादा लॉस हो गया है, तो 2। और अगर 15 पाउंड है, तो मतलब स्वेयर उनके वेट में काफ़ी चेंजेस आ गए। 2 जो 20 है उसमें हम कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में लाइक कोई आप वरी तो नहीं है। तो अगर वो कहते हैं आप अपनी हेल्थ को कैसे देखते हैं, आपको कोई परेशानी होती है, तो हम कहते हैं, अगर वो कहते हैं हमारे पास इंडिविजुअल या हमारे क्लाइंट पेशेंट कहते हैं कि हम मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ, तो हाँ मतलब ज़ीरो। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अब बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम फील होती हैं, जैसे मुझे एक रहने लगे हैं, पेन होने लगा है, लाइक लेग्स पेन है, या हमारे पास जो है वो हेडेक है, कुछ भी है, ठीक है, अब स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा है, कॉन्स्टिपेशन होने लगी है, तो हम 1 मार्क करेंगे। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं वरीड हूँ अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे
बारे में, और इतना ज़्यादा वरीड हूँ कि मैं कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। लाइक मेरे पास हार्ड होता है, लाइक मैं अपने माइंड को डिवाइड नहीं कर सकता, मुश्किल से मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो 2। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, इंतहा का मैं परेशान हूँ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके, और मैं बिल्कुल भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता तो 3। 21 जो होता है उनका हम जो है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, और उस तरह से फिर जो वो हमारे पास आंसर करते हैं हम उसको मार्क करते हैं। अगर वो कहते हैं कोई भी हमने रिसेंट चेंज नहीं नोटिस किया तो 0, लेकिन आप कहते हैं वो लेस इंटरेस्ट हो गया है तो हम 1 उसको स्कोर करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ऑलमोस्ट कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो 2, और अगर कम्प्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट हो गया तो फिर हम जो है वो 3 उसको मार्क करते हैं, 3 पॉइंट्स देते हैं। ये 21 हमारे पास आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिप्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो स्कोरिंग होती है वो इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास जो 1 से 10 के दरमियान आया है तो ये कंसीडर नॉर्मल होता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ये कंसीडर नॉर्मल होते हैं, तो मतलब इन इंडिविजुअल में कोई भी डिप्रेशन नहीं है। 11 से 16 आता है तो माइल्ड प्रेजेंट है, 17 से 20 आता है तो बॉर्डर लाइन लाइक है कि इनको अब क्लिनिकल डिप्रेशन होने जा रहे हैं, इनको ज़रूरत है असिस्टेंट की। 21 से 30 के दरमियान मॉडरेट है, 31 टू 40 अगर इंडिविजुअल स्कोर करते हैं तो स्वेयर है, और अगर 40 से अवर हो जाता है तो वो हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बीडीआई जिसको हम जो है वो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके डिफरेंट आइटम जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट आइटम जो है वो मूड के बारे में, सेकंड और थर्ड जो है वो होपलेसनेस के बारे में, फोर्थ जो है वो एनहिडोनिया के बारे में बताते हैं, लाइक हमारी जो है वो कोई भी हमें अब हैप्पीनेस जो है फील नहीं होती। फिफ्थ सिक्स जो है वो गिल्टी फीलिंग्स के बारे में है। सेवन्थ होपलेसनेस को मेजर करता है। एट्थ जो होता है वो आपकी इन्फ्योरिटी की फीलिंग्स को बताते हैं कि अब आप में इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स आ गया है। 9 जो है वो आपकी सोसाइटल एडिएशन के बारे में। 10th फिर आपके मूड के बारे में बताते हैं कि इंडिविजुअल का मूड कैसा है। 11 जो है वो इरिटेबिलिटी के बारे में बताता है। 12 भी हमारे पास एनहिडोनिया के बारे में। 14 जो है वो इन्फ्योरिटी की फीलिंग्स के बारे में। 15 जो है वो मोटर एक्टिविटी की लॉस जो हो जाता है उसके बारे में। 16 जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस के बारे में बताता है कि है या नहीं है, किस किस लेवल की है। 17 जो है वो फीलिंग्स ऑफ टायर्डनेस के बारे में, कितना हम एनर्जी लॉस कर चुके हैं। 18 जो है वो हंगर पैटर्न के बारे में। 19 20 जो है वो सोमैटिक कंप्लेंट्स, इनके जो सोमैटिक सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, फिजिकल जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन की वजह से, स्टमक अपसेट है, आपको पेन हो रहा है, एक्स हो रहे हैं, तो उनके बारे में। 21 जो है वो इंडिविजुअल के सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में बताता है। ये था हमारे पास बीडीआई, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आज के दिन के लास्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बीएआई है। हाँ, बीएआई जो है ये हमारे पास बैक एंजाइटी इन्वेंट्री, ये जो है ये हमारे पास एंजाइटी को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हमने इंडिविजुअल में चेक करना है कि उसमें कितनी एंजाइटी है तो हम जो है वो बीएआई एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। बीएआई भी जैसे नाम से हमें पता है कि ये हमारे पास एरन बेक ने जो है वो उसको डेवलप किया था, और 1988 में इन्होंने ये डेवलप किया था। इसके भी हमारे पास जो है वो 21 आइटम है, और इसकी भी जो है वो स्कोर लिमिट हमारे पास 63 है, यानी कि 0 से 63 के दरम्यान इंडिविजुअल जो है वो इस पे स्कोर कर सकते हैं। और इनकी जो है वो एज लिमिट जो है वो 17 से 18 ईयर्स तक की है, यानी कि 17 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के इंडिविजुअल तक हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ये जो है ये टेस्ट अडल्ट के लिए यूज़ होता है। स्कोरिंग इसकी 0 1 2 3 होगी। 0 मतलब कोई भी एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है, 1 माइल्ड है, 2 जो है वो मॉडरेट, और 3 मतलब स्वेयर, उनमें एंजाइटी या स्वेयर सिम्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके हमारे पास जो है वो उर्दू वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। आज के जो तीनों हमने टेस्ट पढ़े हैं इनके तीनों के जो है वो उर्दू इंग्लिश वर्जन है, मैंने जो है वो दोनों ग्रुप में शेयर कर दिए थे। जो फिर आप
आपको डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो एजुकेटेड हैं तो इंग्लिश वर्जन हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो फिर हम उर्दू वर्जन जो है वो यूज़ कर देते हैं ताकि उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब हम जो है वो BAI को शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट आइटम होता है वो नमनेस और जो है वो टिकलिंग के बारे में, यानी कि आपको कितना जो है वो आपके जिस्म में महसूस होता है कि आपके जो है वो सो जाता है आपका जिस्म, कभी आपका हाथ सो रहा है, कभी आपको फील हो रहा है कि आपकी बाजू सो गई है, या कभी वो टिकलिंग लाइक कभी इंडिविजुअल को फील होता है कि उनके जिस्म में ना सुइयाँ जैसे चुभती हैं ना, उस तरह की कोई फीलिंग्स आ रही हैं। तो आपने ये पूछना है कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ महसूस हुई है, तो अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमने तो अभी कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, तो 0। अगर वो कहते हैं कि कभी-कभी तो उनको हमने कहना है कि 1 स्कोर करना है। वो फिर कहते हैं मॉडरेटली लाइक कुछ वक़्त होता है, कुछ वक़्त नहीं होता, और उनको अगर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है तो फिर हम 3 स्कोर करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि लाइक कभी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे, आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म से ना लाइक आग निकल रही है। कभी उनको इंडिविजुअल्स को ऐसे फील होता है कि उनकी आंखों से जो है ना बहुत ज़्यादा जा रही है, जैसे आग उनको महसूस हो रही है, आग निकल रही है। कभी उनको जो ऐसा लगता है नाक से निकल रही है, कभी उनको जो है वो लगता है कि उनके कानों से निकल रही है। तो ये हमने उन इंडिविजुअल से पूछना है कि कुछ ऐसी फीलिंग आती है आपको? अगर तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं आती तो 0, अगर वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कम है कभी-कभी तो फिर हम 1 करते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें फ़ील होता है 2 और वो कहते हैं हर टाइम ही ऐसा फ़ील होता है तो फिर हम 3। फिर कहते हैं कि मतलब आपकी अगर आपको ऐसे फ़ील होता है कि आप जो है ना आप में कँपकहाट तारी हो जाती है, लाइक आपको ऐसे महसूस होता है कि आप अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पा रहे, आप जो है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे। आपको ना टाँगों में एक जान नहीं रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है? कभी ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी टाँगों में बिल्कुल जान नहीं रही, उनको कँपकपी तारी हो रही है, तो फिर हम उस तरह से जो वो आंसर करते हैं, फिर हम मार्क करते हैं। फिर चौथा इसमें होता है अनएबल टू रिलैक्स, कभी आपको ऐसा लगे कि आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा, ठीक है? तो फिर अगर वो कहते हैं कि हमें कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई तो 0, अगर वो कहते हैं कभी-कभी होता है तो 1 करेंगे, अगर वो कहते हैं कि हमें जो है वो हर टाइम ही रहता है तो फिर हम 3 करेंगे। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कभी आपको जो है वो ऐसा हुआ है कि आपको ख़्याल आया है कि अब लाइक आपको ना वर्स्ट टाइम की अगर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बदतरीन हालात ना आ जाए, हर टाइम आपको उसका खौफ रहता है। तो अगर वो कहते हैं नहीं, हमें तो कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, हमें कोई भी बदतरीन हालात का कोई भी इस तरह से खौफ नहीं है तो 0। वो कहते हैं कभी-कभी होता है 1, अगर कहते हैं रहता है हमें 2, वो कहते हैं हर टाइम ही ऐसे हम महसूस कहते हैं हर टाइम दिन-रात हमें ये खौफ रहता है तो 3 करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो आपको कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको जो है वो चक्कर आ गए, आपका सर भारी हो गया है, इस तरह की फीलिंग्स आपको आएँगी डिज़ी की या लाइट हेडेड की, तो फिर जो है वो कहते हैं कि हमें नहीं आई तो 0, लेकिन फिर अगर कहते हैं कि वो हर टाइम ही रहती है तो 3, लेकिन बीच में वो कहते हैं कभी-कभी है तो 1 करेंगे, कहते हैं कि हमें रहता है तो 2 करेंगे। फिर हमारे पास इसके बाद जो है वो हम पूछते हैं उनसे कि हार्ट रेसिंग या हार्ट पाउंडिंग, यानी कि कभी आपकी दिल की धड़कन तो तेज़ नहीं हुई, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? फिर हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आइटम होता है टेरिफाइड और अनस्टेडी। इसका क्या होता है कि कभी आपको जो है वो एक या गैर यकीनी की कैफ़ियत तारी हो जाती है, इस तरह का आप महसूस हुआ है? अगर वो कहते हैं कि हमें तो कभी नहीं हुआ 0, वो कहते हैं हमें हर टाइम रहता है 3, लेकिन ये तो कभी-कभी होता है तो हम 1 करेंगे, वो कहते हैं कभी हमें रहता है ऐसा हम महसूस करते हैं मोस्ट ऑफ द डे या मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम 2 करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो नर्वसनेस, हम पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घबराए तो नहीं रहते। फिर अगला होता है हमारे पास फीलिंग ऑफ चोकिंग, क्या आपको कभी खौफ़ ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा खौफ़ ज़दा हो गए, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है?
फिर आपको जो है वो हम पूछते हैं कि आपकी जो है वो कभी आपको हैंड्स में ट्रबलिंग महसूस हुई है, यानी कि आपके जो हाथ हैं वो कांपना शुरू हो जाए हों, इस तरह की आपको फीलिंग्स आई हों कि बहुत ज़्यादा आपके हाथ जो है वो एकदम कांपना शुरू हो गया है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ, तो हम 0 करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें कभी-कभी होता है 1 करेंगे। अगर वो कहते हैं रहता है हमें 2, कहते हैं बहुत ज़्यादा हर टाइम ही दिन-रात हमारे हाथ काँपते हैं, हमें जो है वो कँपकहाट होती है हाथों में, तो हम उसको 3 करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो आगे अनस्टेडी और शेकी आ जाता है। ये आपको लाइक खुद एतमादी में आपको कमी आ जाती है, जो आपका एक अपना पॉज़िटिव एटीट्यूड है उसमें आपको कमी आ गई है। फिर हम जो है वो उनके गुस्से के बारे में पूछते हैं कि ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो एंग्ज़ायटी होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है? जैसे अगर मुझे पेपर है, ठीक है, मेरा पेपर है सुबह या मेरा कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, मेरा कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट है, तो मुझे एंग्ज़ायटी होगी, ठीक है? लेकिन अगर वो एंग्ज़ायटी जो है वो टेस्ट दे लिया मैंने, इंटरव्यू दे लिया, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो मेरी एंग्ज़ायटी ख़त्म होगी, तो ठीक है, लाइक वो ख़त्म होगी, वो चीज़ ख़त्म होगी तो मेरी एंग्ज़ायटी, मेरा वरी रहना भी ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा पेपर हो गया, मैं उसके बाद भी उन चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, मैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रही हूँ कि अल्लाह मेरा ये क्वेश्चन ऐसा मैंने करना था, ऐसा हो गया, ये इंटरव्यू में अगर मैं ऐसे जवाब देती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता और अच्छा इम्प्रेशन बनता। और मैं उसके जो है वो रिज़ल्ट के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, पता नहीं मेरे पेपर में कितने मार्क्स आएँगे, मैं 80 को क्रॉस करूँगी या नहीं, क्या मेरे जो है वो आएँगे 85 के अबव मार्क्स आएँगे या नहीं आएँगे, तो वो फिर मेरी एंग्ज़ायटी जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। लेकिन अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई, एक इवेंट ख़त्म हो गया, मेरी भी वरीनेस ख़त्म हो गई है, तो वो एंग्ज़ायटी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो वो फिर हमारे पास जो है वो डिप्रेशन की तरफ हमें ये चीज़ ले जाती है, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 टेस्ट हमने पढ़े, एमएमएससी, बीडीआई और बीएआई, ठीक है। अब इसमें से आपने अपना कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपने इस क्लास से बहुत कुछ लर्न किया होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।